तो गाइस सभी तारक मेहता शो के फैंस के लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली हमें चंपक चाचा की जो फेकू गड़ा वाली स्टोरी थी वो देखने को मिली थी, जो रसीद वाली स्टोरी थी वो देखने को मिली थी। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी कौन सी 10 बड़ी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि मतलब ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि अगर ऐसा ना होता तो भाई स्टोरी कैसे बनती। लेकिन हाँ, उस चीज़ को आप अलग रख देते हैं और आगे हम बात करते हैं कि 10 मिस्टेक कौन सी थी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स आपको मिलती रहें और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक की। तो दोस्तों आपको पता है कि जो चंपक चाचा के फ्रेंड्स हैं वो चंपक चाचा का मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने तो जो डोनेशन था वृद्धाश्रम में वो दे दिया। चंपक चाचा तो वैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन चंपक चाचा ने नहीं दिया, तो चंपक चाचा को चिढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चंपक चाचा के अगर हम दोस्त देखें तो वो सारे 60 एज प्लस है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा एज होते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी वाला यहाँ पर काम करते हैं। चलो माना कि तुमने दान दे दिया, दान अच्छे दिल से दिया जाता है। अब तुमको क्या मतलब अगर चंपक चाचा ने दान दिया या नहीं दिया, तुम अपना काम करो ना। अगर आप भी दोस्तों कहीं पर डोनेशन वगैरह करते हो तो क्या आप अपने दोस्त को चिढ़ाने लग जाओगे कि भाई मैंने तो डोनेशन कर दिया, तुमने नहीं किया, वैसे तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। क्या ऐसा होएगा? चलो बच्चों में तो मान लिया ऐसा हो जाता है, लेकिन भाई इतने मैच्योर लोगों में कैसे भाई। आगे बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक पर। तो चलो गाइस मान लो कि इनको इतनी ज़्यादा पंचायत है भी कि किसने दिया किसने डोनेशन नहीं दिया, लेकिन इनको पता कैसे चला कि चंपक चाचा ने डोनेशन नहीं दिया? और इनको एक दूसरे के बारे में क्या पता था कि सबने दे दिया? क्या सबने रसीद एक दूसरे को दिखा रखी थी? और ये तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये वृद्धाश्रम में ही बैठे रहते हो सारा दिन और वहां पर पूछते रहते हो कि भाई क्या चंपक ने डोनेशन दिया या नहीं दिया। तो इन लोगों को ना खुद से नहीं बताना चाहिए था कि चंपक ने डोनेशन नहीं दिया, बल्कि पूछना चाहिए था कि चंपक तूने डोनेशन दे दिया। लेकिन नहीं, बच्चों की तरह चिढ़ाने लग गए कि भाई चंपक ने तो डोनेशन ही नहीं दिया, वैसे ये बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, ज्ञान देता रहता है। दोस्तों तीसरी मिस्टेक है यहाँ पर चंपक चाचा के बारे में, और उनको जो नाम दिया गया फेकू गड़ा वो मतलब बहुत सही दिया गया। फैंस तो मतलब खुश हो गए भाई इस नाम से ही कि भाई फेकू गड़ा दे दिया गया चंपक चाचा को, जो इतना ज्ञान पेलते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर फैंस भी बोल रहे थे कि भाई चंपक चाचा को अच्छा सबक मिला। तो हाँ गाइस, वैसे चंपक चाचा ज्ञान बहुत ज़्यादा ही पेलते रहते हैं और खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे भाई उस बात को। तो भाई फेकू गड़ा नाम इंटरेस्टिंग था यहाँ पर और फैंस को भी पसंद आया। फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चंपक चाचा ने ना 3 बार जेठालाल को बोला था कि वो डोनेट कर दे, लेकिन वो अपने काम में बिजी था। और भाई यहाँ पर गलती जेठालाल की भी नहीं है, उसको वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहता है। और आपको पता है गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी जेठालाल ही है, और भाई काम भी वैसे ही करता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेता है। तो चंपक चाचा को भी यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए थी कि जेठालाल अपने काम में बिजी रहता है तो भूल गया, वो भी इंसान ही है। तो यहाँ पर चंपक चाचा को अच्छा काम करना है, पुण्य का काम करना है, डोनेशन का काम करना है। तो चंपक चाचा खुद भी तो वृद्धाश्रम में जाकर वो डोनेशन कर सकते थे, मतलब जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके उससे चेक लिखवा लेते और सीधा जाकर वहाँ पर डोनेट कर देते, कितनी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्व हो जाती। लेकिन नहीं, चंपक चाचा को भी अपना ईगो दिखाना था कि भाई जेठालाल ये काम करेगा ही करेगा, और नहीं करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, घर में नहीं घुसने दूंगा। भाई वो घर भी जेठालाल की मेहनत से जेठालाल ने कमा रखा है। पांचवी मिस्टेक दोस्तों, जेठालाल जो वृद्धाश्रम में पता करवाता है तो वृद्धाश्रम वाले भी बोलते हैं कि वो 5 से 7 बजे ही जो है उनकी टाइमिंग रहती है और उसी टाइम ही वो डोनेशन लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब जेठालाल वो वृद्धाश्रम में जाता है तो वो लेडी कहती है कि भाई हमको तो डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर तुमको इतनी ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत थी और कोई ऑफर भी कर रहा है डोनेशन, तो भाई तुमको ऐसा होना चाहिए था ना कि आइए सर जल्दी, आप किसी भी टाइम आ जाइए, हम आपको वहीं ऑफिस में ही मिलेंगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों छठी मिस्टेक के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जेठालाल उस वृद्धाश्रम में पहुँचता है और वहाँ पर डोनेशन करके उसकी रसीद जो है वो ले लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेठालाल बहुत ही बड़ी गलती करता है। उसको पता है कि उसके लिए रसीद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चंपक चाचा से असली में पंगा हो जाएगा अगर उस रसीद को कुछ भी हुआ। और जेठालाल को पता होना चाहिए कि भाई उसकी किस्मत कैसी है। तो यहाँ पर जेठालाल को अपना एक बैकअप बना लेना चाहिए था और उस रसीद की एक डिजिटल फोटोकॉपी ले लेनी चाहिए थी, एक फ़ोटो तो खींच कर रख लेनी चाहिए थी,
चलो जेठालाल ने नहीं याद आ पाया जेठालाल को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तारक मेहता को तो पता था कि उसकी किस्मत कैसी है, लेकिन तारक मेहता ने भी ये आइडिया सजेस्ट नहीं किया। जबकि अगर कोई भी आजकल के ज़माने में डिजिटल का ज़माना है तो कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसको मतलब ऐसा पता होगा कि ये रसीद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो मेक श्योर करेगा कि या तो उसकी वो फोटोकॉपी लेकर रख ले या एटलीस्ट डिजिटल फ़ोटो लेकर रख ले। और वहाँ पर जेठालाल के पास तो ऑप्शन भी था कि वो फ़ोटो तो लेकर रख ही सकता था। यही मिस्टेक जेठालाल ने पहले भी करी थी, जब वो बबीता की विनिंग लॉटरी जो थी पड़ी, कार वाली लॉटरी जो भी थी वो, तब भी जेठालाल ने यही सेम गलती करी थी। 7th मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 7वीं मिस्टेक। तो इसके बाद तारक मेहता के मना करने पर भी, मतलब यहाँ पर तारक मेहता बोलता भी है कि भाई अगर बबीता और अय्यर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जा भी रहा है माइक्रोवेव ओवन लेने के लिए, तो तुमको नहीं जाना चाहिए, नट्टू काका और बागा ही ये काम कर लेंगे, उनको माइक्रोवेव ओवन दे देंगे। लेकिन जेठालाल इतनी बड़ी गलती करता है, उसको वहीं पर ही जाना है, बबीता जी के पीछे ही जाना है, और इसी चक्कर में ये सारा जो वो रसीद होती है वो गुम हो जाती है, जबकि यहाँ पर तारक मेहता ने खुद मना किया था। अब दोस्तों हम 8वीं मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, तो 8th मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जेठालाल सारा कुछ काम छोड़ के, अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चंपक चाचा वाला काम भी छोड़ के, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वापस आता है अय्यर और बबीता को माइक्रोवेव ओवन देने के लिए। मतलब अब यहाँ पर अय्यर और बबीता को इस बात की कदर करनी चाहिए कि जेठालाल इतना इम्पोर्टेंट काम भी छोड़कर उनके लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद हम देखते हैं कि जेठालाल की वो जो रसीद है वो गुम हो जाती है, और वो रसीद लेने के लिए रसीद को ढूंढते वो अय्यर और बबीता के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अय्यर और बबीता को जेठालाल के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमें ताज्जुब की बात ये होती है कि चलो अय्यर तो विश्वास नहीं कर रहा होता जेठालाल के ऊपर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बबीता जी हैं वो भी भाई जेठालाल के ऊपर डाउट करने लग जाती हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में आप जो भी बोल रहे हो वो विश्वास करने योग्य ही नहीं है। मतलब इस बात पर तो भाई जेठालाल का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों अय्यर को तो कहीं ना कहीं जेठालाल बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन यहाँ पर बबीता जी का ऐसा बोलना, जेठालाल पर ट्रस्ट ना करके जेठालाल के ऊपर ही डाउट करना, जेठालाल का दिल तोड़ देने वाला था। और मतलब यहाँ पर अय्यर और बबीता कितने सेल्फिश हो सकते हैं भाई, तुम जो कार में घूम रहे हो वो भी जेठालाल की ही बदौलत तुमको मिली है। अब बात कर लेते हैं 9th मिस्टेक के बारे में। तो जेठालाल ने ना यहाँ पर दान कर दिया था, ठीक है, मतलब जेठालाल ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया था, बात क्या रह गई थी, रसीद की। अब यहाँ पर जेठालाल वगैरह ना नकली रसीद के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों जेठालाल को साफ साफ बोल देना चाहिए था कि भाई मैंने दान कर दिया है, चंपक चाचा को ऐसा बोल देना चाहिए था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वृद्धाश्रम में फ़ोन करके पूछ लो उनसे कि मैंने डोनेशन किया है या नहीं किया, अब जो रसीद है वो मेरे को मिल नहीं रही है। साफ साफ बोल देना चाहिए था चंपक चाचा को कि भाई वहाँ पर फ़ोन करके पूछ लो, वो बता देंगे कि मैंने डोनेशन किया है या नहीं किया, और जो रसीद की दूसरी कॉपी है वो मैं वृद्धाश्रम से कल ले आऊँगा। साफ साफ बोलना चाहिए था। और इसके अलावा दोस्तों एक टेक्निक जेठालाल ये भी यूज़ कर सकता था, वो चंपक चाचा की कसम खा लेता और चंपक चाचा को यकीन हो जाता कि भाई मेरी झूठी कसम तो नहीं खाएगा किसी भी सिचुएशन में, तो जेठालाल ये भी काम कर सकता था। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 मिस्टेक के बारे में। तो चंपक चाचा इतने मैच्योर आदमी हैं, सबको ज्ञान देते रहते हैं, सबका हृदय परिवर्तन भी कर लेते हैं, बड़े से बड़े गुंडों का। तो भाई यहाँ पर चंपक चाचा को सबसे पहले तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि चंपक चाचा के दोस्त उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, मतलब फेकू गड़ा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। चंपक चाचा को क्यों फ़र्क पड़ा कि उसके दोस्तों ने ऐसा बोला फेकू गड़ा, और चलो फ़र्क पड़ा भी, लेकिन जब चंपक चाचा को सच पता लगा कि जेठालाल ने एक्चुअली में डोनेशन कर दिया था, उसकी रसीद गुम हो गई थी और वो सच बोल रहा था, लेकिन फिर भी चंपक चाचा मतलब अपनी ईगो दिखाने लगते हैं कि भाई जेठालाल और टप्पू ने झूठ क्यों बोला मेरे से, अब मैं खफा हो गया हूँ, अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। भाई क्यों? अगर उन्होंने झूठ बोल भी दिया तो भाई तुम खुद ही तो नहीं मान रहे थे, जेठालाल की बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, और ये बात टप्पू ने सही तरीके से समझा दी थी चंपक चाचा को। और यार चंपक चाचा को जेठालाल या टप्पू के या किसी के भी झूठ बोलने से क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि वो क्या राजा हरिश्चंद्र हैं, जैसे कि तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आए बड़े गुरुजी बनने यहाँ पर। तो हाँ गाइस, ये थी ऐसी 10 मिस्टेक जो कि फेकू गड़ा वाली स्टोरी में हमें देखने को मिली। तो हाँ गाइस, आप इन 10 मिस्टेक्स के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या आप चाहते हो कि इस तरह की और भी मिस्टेक्स वाली वीडियो मैं आपके लिए बॉलीवुड टॉक पर बनाकर डालूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।